हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द अननोन एंड इफेक्टिव मोडालिटी इन कैंसर लाइक हाइपोथर्मिया। अब आप ये सोचेंगे कि ये अननोन कैसे है। या इट्स वेरी अननोन मोडालिटी बिकॉज सिर्फ पब्लिकली नहीं, इवन जो डॉक्टर्स हम लोग, इवन कैंसर स्पेशलिस्ट जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उसमें से भी बहुत ही कम डॉक्टर्स जानते हैं कि हाइपोथर्मिया एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कैंसर में बहुत ही इफेक्टिव है। हम जैसा कि सब जानते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट में डिफरेंट मोडालिटीज हम यूज करते हैं लाइक रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बट वी डोंट नो अबाउट द हाइपोथर्मिया। यस, मैं भी नहीं जानती थी कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया कैसे इफेक्टिव होता है। हाँ, अपनी स्टडीज के दौरान मैंने ये जरूर जाना कि हाइपोथर्मिया इज वन ऑफ द टेक्निक टू ट्रीट द कैंसर, बट कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं मिला। When I went Mumbai, then in Nanavati Hospital there is a hypothermia unit is there. So मैंने जब हाइपोथर्मिया की एफिकेसी देखी और देखा कि साइड इफेक्ट कम होते हुए भी उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो नाउ मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि डेफिनेटली सबको जानना चाहिए कि हाइपोथर्मिया इज द वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव मोडालिटी इन द कैंसर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ हाइपोथर्मिया। हिस्ट्री ऑफ हाइपोथर्मिया वी नो अबाउट दैट इट्स अ ग्रीक वर्ड। हाइपर मीन्स टू रेज एंड थर्म टू हीट, यानी कि टू रेज द हीट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर द ट्यूमर सेल विल बी किल। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही इस मॉडर्न एरिया में बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है। हम अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो इवन इजिप्शियन डॉक्टर्स ट्रीटेड द ट्यूमर्स विद हीट लाइक हॉट क्ले या हॉट वाटर। इवन हमारे इंडियन आयुर्वेदा में भी हॉट बाथ्स बहुत जगह मेंशन्ड है। हमारी रामायण में भी हाइपोथर्मिया इज वन ऑफ द थेरेपेटिक मोडालिटीज इन द ट्रीटमेंट। सो एज अ मेडिकल प्रोसीजर इन 1984 इट हाइपोथर्मिया को एक लीगल स्टेटस मिला कि वी कैन ट्रीट द ट्यूमर्स बाय द हाइपोथर्मिया। बट क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इन डिफरेंट स्टेट्स एंड इन डिफरेंट सिटीज देर इज अ वेरी फ्यू सेंटर्स, बहुत ही कम सेंटर्स हैं जहाँ पर हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट मोडालिटी प्रेजेंट है या उसकी हाइपोथर्मिया से हम ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं या डेली रूटीन में हम जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए बहुत ही पॉपुलर नहीं हुई। इसके पॉपुलैरिटी का एक बहुत ही मेन कारण ये है कि हाइपोथर्मिया यूनिट्स बहुत ही कम है इंडिया में, जिसकी वजह से ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव होते हुए भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई कैंसर ट्रीटमेंट में जितना कि होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया है क्या? हाइपोथर्मिया इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें कि हम बॉडी टिश्यूज को यानी कि ट्यूमर टिश्यू को एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज करते हैं लाइक 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टू डैमेज द किल एंड किल द कैंसर सेल। अब हम ये जानेंगे कि हाइपोथर्मिया से कैंसर सेल किल कैसे होते हैं। तो जब हम हीट करते हैं उस पर्टिकुलर टिश्यू को, तो जो सेल होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जो हाइपोथर्मिया होता है यानी कि जो हीट होती है वो डिस्ट्रक्ट कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से ट्यूमर श्रिंक हो जाता है। एंड जैसा कि हमने देखा है कि ये सिंगल मोडालिटी उतनी इफेक्टिव नहीं है, पर अगर हम इसको रेडिएशन या कीमो के साथ ऐड कर देते हैं तो ये एज अ रेडियो सेंसिटाइजर या एज अ कीमो सेंसिटाइजर काम करती है। सेंसिटाइजर का मतलब ये है कि जब हम रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन देते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता हाई स्टेज ट्यूमर में, जितना कि अगर हम उसके साथ कोई कीमोथेरेपी ड्रग जोड़ देते हैं या हम उसके साथ हाइपोथर्मिया अगर हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो सेल सिर्फ रेडिएशन से नहीं किल हो पाते हैं वो उस पर्टिकुलर मोडालिटी के ऐड होने से सेंसिटाइज हो जाते हैं और उसकी वजह से रेडिएशन ज्यादा इफेक्टिव होता है या कीमो ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपैरेटिव टू सिंगल मोडालिटी। तो हम जो हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया की करेंटली बहुत सारी स्टडीज हुई हैं लोकल, और इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे लोकल हाइपोथर्मिया, रीजनल हाइपोथर्मिया एंड होल बॉडी हाइपोथर्मिया। एंड देयर आर सी सो मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो देखेंगे कि तेरे बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं। डेफिनेटली इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं हुई, हिंदुस्तान में, बट हिंदुस्तान से बाहर हाइपोथर्मिया बहुत ही रूटीनली यूज किया जाता है, स्पेशली जर्मनी में। यूरोप में हाइपोथर्मिया बहुत ही यूज किया जाता है रेडिएशन के साथ और कीमो के साथ, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम रेडिएशन के साथ कीमो जोड़ते हैं या कोई भी थेरेपी जोड़ते हैं तो वो उसके साइड इफेक्ट को भी बढ़ा देती है। बट हाइपोथर्मिया एक ऐसी टेक्निक है जिसको अगर हम रेडिएशन या कीमो के साथ जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इफेक्ट को यानी रिस्पॉन्स, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को तो बढ़ाती है पर साइड इफेक्ट को नहीं बढ़ाती है।
तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो हमें कैंसर ट्रीटमेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे होंगे कि जब भी हम कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं तो साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें ट्रीटमेंट को होल्ड करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। वो हम हाइपरथर्मिया के साथ बहुत ही कम देखने को मिला है। और हाइपरथर्मिया एक ऐसी एंटिटी है जो कि ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी के एक पर्टिकुलर ट्यूमर पर ही एक्ट करती है। डेफिनेटली सिर से लेकर पैर तक जितने भी ट्यूमर्स हैं ये सब पर काम करती है, इवन इन द सार्कोमास, मेलानोमास, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर, रेक्टम, लिवर, सर्विस, कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसके अंदर हाइपरथर्मिया को हम रेडिएशन या कीमो के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। और हमने ये देखा है, बहुत सारी स्टडीज में ये देखा है, नॉट ऑल बट मैक्सिमम स्टडीज में हमने देखा है कि जब हम हाइपरथर्मिया को ऐड करते हैं तो ट्यूमर साइज जो है वो काफी तेजी से रिडक्शन इन ट्यूमर साइज होता है जब हम किसी भी हाइपरथर्मिया को रेडिएशन या कीमो के साथ ऐड करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि हाइपरथर्मिया में हम हीट तो रेज करते हैं पर हमें कितने टेम्परेचर तक हीट रेज करनी चाहिए जो कि वो इफेक्टिव भी हो और उसकी टॉलरेंस भी हो। तो डेफिनेटली जो हीट इंड्यूस टॉक्सिसिटी रेंज है, जो हीट की रेंज है वो है 41 टू 45 डिग्री सेल्सियस। पर डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स में जो स्टडीज से हमने देखा कि अगर हम हाइपरथर्मिया में मोर देन 43 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो थर्मो टॉलरेंस थोड़ी लेस होती है, यानी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन आने लगती है, तो ट्रीटमेंट टाइम को कम करना पड़ता है। और हमारे लिए जो इफेक्टिव रेंज है वो 41 टू 43 डिग्री सेल्सियस इज द गुड रेंज। अच्छा, इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी हम रेडिएशन देते हैं या जो भी हम कीमो देते हैं तो सेल जो होते हैं, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं या नॉर्मल सेल्स भी जो होते हैं, उनके कई पर्टिकुलर फेजेस होते हैं। तो कुछ फेजेस में तो रेडिएशन या कीमो को रिस्पॉन्ड करते हैं, पर कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, जिसमें आप हम कितनी भी कीमो दें, कितना भी रेडिएशन दें, पर ट्यूमर श्रिंक नहीं करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एडवांस स्टेज ट्यूमर होते हैं, हेड एंड नेक कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्यूमर ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स तो आता है पर ट्यूमर साइज श्रिंक नहीं करता। उसका कारण ये होता है कि जब ट्यूमर साइज बहुत बड़ा होता है तो सेंटर ऑफ द ट्यूमर में नेक्रोसिस हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां तक ना तो रेडिएशन पहुंच पाता है ना कीमो पहुंच पाती है, और उसकी वजह से ट्यूमर श्रिंक नहीं करता और जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं आता। तो हाइपरथर्मिया उसमें एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इस चीज को आउटकम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि जो हाइपरथर्मिया है उसमें ऐसा नहीं है कि सारी ही ड्रग्स हाइपरथर्मिया के साथ जब हम ऐड करेंगे कीमो की तो वो सेंसिटाइज होती हैं। कुछ ही ड्रग्स ऐसी हैं जैसे एकाइलिटिक एजेंट्स हैं, प्लैटिनम्स एजेंट्स हैं, मिटोमाइसिन है, ब्लूमाइसिन है, कुछ ही ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें अगर हम हाइपरथर्मिया ऐड करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्या स्ट्रॉन्ग रैशनल है कैंसर ट्रीटमेंट में हाइपरथर्मिया को ऐड करने का? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैशनल, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, हाइपोक्सिया, लो पीएच, यानी कि जहां पर लो ऑक्सीजन है ट्यूमर के सेंटर में, जहां एडवांस स्टेज यानी 5 टू 6 सेंटीमीटर ट्यूमर या 7 टू 8 सेंटीमीटर ट्यूमर है, वहां हाइपोक्सिया होता है। तो उसमें रेडिएशन और कीमो उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो उसमें अगर हम हाइपरथर्मिया ऐड करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए ये एक्ट एज अ रेडियो सेंसिटाइजर। और मैंने जैसे बताया कि हाइपॉक्सिया कैसे ओवरकम करता है, क्योंकि वो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इट इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो एंड बेटर ऑक्सीजनेशन इट विल कम। सो दैट्स व्हाई वही रेडिएशन कीमो जो अभी इफेक्टिव नहीं था, बट ड्यू टू हाइपरथर्मिया, जब हम उसको हाइपरथर्मिया के साथ ऐड किया हमने कीमोथेरेपी को या रेडिएशन को या दोनों ही चीजों को, कीमो रेडिएशन को, तो वही ट्रीटमेंट अब ज्यादा इफेक्टिव हो गया। जो रिस्पॉन्स हमें पहले 70 टू 80% मिल रहा था, नाउ वी कैन अचीव 100% रिस्पॉन्स। तो ये तो हो गया कि हाइपोथर्मिया का हम कैसे, हाइपोथर्मिया कितने सेल्सियस, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। अब नाउ देयर इज अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया 3 मेथड से दिया जाता है, लाइक लोकल हाइपोथर्मिया, रीजनल हाइपोथर्मिया एंड होल बॉडी हाइपोथर्मिया। तो हम ये जानेंगे कि लोकल हाइपोथर्मिया क्या होता है। लोकल हाइपोथर्मिया का मतलब है कि हम एक छोटे से स्मॉल एरिया में, यानी कि ट्यूमर को हम एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड करते हैं, और वो हम डिफरेंट एंटिटी से करते हैं। उसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लाइक माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो उसमें भी 3 तरीके का होता है। वी कैन डू बाय द एक्सटर्नल अप्रोच। एक्सटर्नल अप्रोच हम उनमें करते हैं जस्ट बिलो द स्किन, जो ट्यूमर है उसमें हम एक्सटर्नल अप्रोच यानी एक्सटर्नल एप्लीकेटर रख के कर सकते हैं। सेकंड इज इंट्राल्यूमिनल या एंडोकैविटरी, जिसको हम इसोफेगस और रेक्टम के लिए यूज करते हैं। एंड थर्ड इज द इंटरस्टेशियल ट्यूमर, लाइक द ब्रेन ट्यूमर, जो कि स्किन के काफी नीचे होता है, और उस ट्यूमर को हमें ट्रीट करना है तो हम इंटरस्टेशनल टेक्निक यूज करते हैं। दिस इज अ लोकल हाइपोथर्मिया। नाउ द रीजनल हाइपोथर्मिया। रीजनल हाइपोथर्मिया यूज टू ट्रीट द कैंसर विद इन द बॉडी, जैसे कि जो
ट्यूमर हमारे बॉडी से हम अप्रोच नहीं कर सकते, विद इन द बॉडी कैविटी रहता है, जैसे कि सर्विक्स है यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या ब्लैडर कैंसर, उसमें हम रीजनल हाइपोथर्मिया यूज करते हैं। देयर इज अनदर टेक्निक, रीजनल परफ्यूजन टेक्निक। रीजनल परफ्यूजन टेक्निक उनमें हम यूज करते हैं जैसे हमारे हाथ में या पैर में मिलेनोमा है या कोई ऐसा कैंसर है, वहां पर हम लिवर में या लंग में रीजनल परफ्यूजन टेक्निक यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूस हाइपरथर्मिक पेरिटोनियल परफ्यूजन। ये उन कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है जो हमारी पूरी पेरिटोनियल कैविटी यानी पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाते हैं। तो क्या करते हैं हम कि ड्यूरिंग सर्जरी हम एंटी कैंसर ड्रग को फ्लो करते हैं फ्रॉम अ वार्मिंग डिवाइस थ्रू द पेरिटोनियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस हाइपरथर्मिक पेरिटोनियल परफ्यूजन टेक्निक। So these all are the regional hypothermia technique. अब now we have to come on the whole body hypothermia. होल बॉडी हाइपोथर्मिया हम उन्हीं पेशेंट्स में देते हैं जिन पेशेंट्स में कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है यानी मेटास्टेसिस हो चुकी है फुल बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी। सो उसमें क्या करते हैं कि हम बॉडी का जो टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 107 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेकर आते हैं। इसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, वी कैन यूज द थर्मल चैम्बर्स और द हॉट वाटर blankets. So this is used for the whole body hypothermia. So the effectiveness of hypothermia is related to not only the temperature range, that is 41 to 45 डिग्री सेल्सियस या 41 to 43 डिग्री सेल्सियस, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है वो कितनी टाइम तक हम अचीव कर पाए हैं, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। एंड जो जिस ट्यूमर को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका सेल या टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि कुछ ट्यूमर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे जो एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो सार्कोमास वगैरह होते हैं, मेलानोमास होते हैं, वो उतने सेंसिटिव नहीं होते। तो टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द हाइपोथर्मिया। सो दिस इज द लिटिल बिट अबाउट द हाइपोथर्मिया। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइपोथर्मिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम सबको जानना चाहिए कि सिर्फ कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी ही नहीं, हाइपरथर्मिया इज द वन ऑफ द एंटिटी। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ है। इस समय ये नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में है, बेंगलोर एससीजी ग्रुप में है, एससीजी पीजीआई में पहले था, अभी एट प्रेजेंट इट इज कंटिन्यू और नॉट वी डोंट नो, एंड इट इज इन महावीर कैंसर संस्थान पटना। So there is a 4 or 5 entities, maybe more, 2 or 3 more, I don't know, but इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंटिटी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये हाइपोथर्मिया यूनिट लगाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंटिटी इन द स्पेशली इन द एडवांस स्टेज ऑफ द ट्यूमर्स, लाइक एडवांस स्टेज हेड एंड नेक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर। बिकॉज ये अगर ट्यूमर श्रिंकेज तो करता ही करता है, इवन ये साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है, जैसे कि अगर पेन बहुत है, गॉल ब्लैडर पेन बहुत है और हम कीमो भी नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ जॉन्डिस, रेडिएशन भी नहीं दे सकते, एट दैट टाइम अगर हम हाइपोथर्मिया देते हैं उस टाइप के पेशेंट्स में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को पेन से बहुत आराम मिलता है। सो इट कैन रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज द लिटिल बिट अबाउट द हाइपोथर्मिया। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि इसके बारे में और जानना चाहिए। सो आई विल अपलोड द सेकेंड वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हाइपोथर्मिया कैसे काम करता है। लिटिल बिट इट इज अ टेक्निकल, बट आई थिंक कि क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, इवन इन द डॉक्टर्स देयर इज वेरी फ्यू डॉक्टर्स न्यू अबाउट द हाइपोथर्मिया। तो इसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड इसके बाद करूंगी जिसमें कि हम हाइपोथर्मिया कैसे काम करता है, किस रेंज में काम करता है और क्या क्या उसकी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स पर डिपेंड करते हैं। देन आई विल डू। थैंक यू।